नमस्ते बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.3 देखने वाले। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना होगा। इसमें दो बहुपद दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है और इसे हमें भाग करना है। तो भाग करने के लिए क्या करना है, x प्लस 2 को भाग करना है 2x² प्लस 3x प्लस 1 से। ठीक है, तो भाग करने का सिंपल फंडा है कि हर हाल में पहला जो पद है वो कटना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखाएगा, ये कैसे तय होता था। एक सिंपल जब हम लोग भाग करते थे तो तय होता था कि अगर हम इसका टेबल पढ़ते थे, ठीक है नहीं, इसका हम टेबल पढ़ते थे और यहाँ जो रहता था उसके अनुसार से यहाँ लिख देते थे। अब चूंकि इसका तो कोई टेबल होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी रहेगा पहला टर्म उसको यहाँ पे लिखेंगे और जिससे भाग करना है उसका पहला टर्म यहाँ पे लिखें। अब देखिए x इसको काट देगा x बार में, तो क्या आया 2x, तो ये 2x यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये कैसे तय होगा, वो हमेशा तय होगा पहला पद और इसका पहला पद है ना, इस दोनों के पहला पद को भाग कीजिए, भाग करके जो आया उसको यहाँ लिख दीजिए। अब क्या होगा, जो भी यहाँ आएगा, देखिए ना, आप मान लीजिए कि 2 को भाग कर रहे हैं 8 से। अब यहाँ आप गलती से ही 5 लिख दिए, तो रूल क्या बोलता है भाग का, कि ये इससे गुना होगा और यहाँ लिखाएगा। ठीक है, गलत रहे सलत रहे वो आप जानिए, लेकिन जो यहाँ लिखाया है ये दोनों तो आपस में गुना होकर यहाँ लिखाएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अब ये और ये गुना होगा और आपस में लिखाएगा। तो 2x को गुना करना है x और 2 से, तो ये जब इससे गुना होगा तो 2x² हो जाएगा और जब यही इससे गुना होगा तो 4x हो जाएगा। इसी को अब हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एक दो सवाल देखिए फिर खुद समझ में आने लगेगा। अब घटा दीजिए, तो ये कट गया और ये घट के -x हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 4x और 3x, यहाँ जो साइन रहेगा उसका उल्टा साइन यहाँ लगा देना है और ये साइन किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। यानी ये प्लस अब नहीं रहा, ये प्लस और ये माइनस, इसको देखिए और सोल्व कीजिए। तो अब इसे हम घटा दिए, -x और +1 आ गया। अब फिर क्या करना है, यहाँ कुछ लिखना है और वो कैसे तय होगा, वो तय होगा पहला पद जो है उस वो और जिससे भाग करना है उसका पहला पद को भाग कीजिए। कट गया, भाग करके क्या आया, -1। अब ये -1 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यही -1 से हम गुना करेंगे x प्लस 2 को, तो जब हम गुना करेंगे तो -x और -2 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए। यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ये क्या हो गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो फिर कट गया, कहानी खत्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये शेषफल बच गया। ठीक है, इस तरह से हम भाग करेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे इसको इससे भाग करना है। अब इसको इससे भाग करना है तो हमेशा इसको हम सजा के लिखेंगे। ठीक है, हमेशा बड़ा वाला पावर पहले लिखना है, फिर उससे कम घात वाला और अचर सबसे लास्ट में। वो आपको किसी भी तरीका से दिया रहे, आप उसे इसी टर्म में लिखेंगे और फिर जिससे भाग करना है उसको लिख लीजिए। 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। जब आप इसे भाग करेंगे तो फिर यहाँ कुछ लिखना है और वो कैसे तय होगा, तो इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म को भाग कीजिए आपस में, तो ये इसको काट देगा x बार में, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3x। अब ये 3x इससे गुना होगा सबसे और जो आएगा यहाँ लिखा जाएगा। तो इधर रफ में 3x को गुना कर लीजिए x² प्लस 2x प्लस 1 से, तो जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। अब जो आया यहाँ लिख लीजिए, 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। अब साइन चेंज कर लीजिए, ये माइनस माइनस माइनस, देखिए ये कट गया और ये घट के -5x²।
ये घट के -x और यहाँ पे +5 हो गया। ठीक है, अब फिर मेरा पहला पद ये हो गया। अब इस पहला पद को हम फिर भाग करेंगे इसके पहला पद से, तो x² कट गया, क्या बचा -5। अब ये -5 फिर से किससे गुना होगा, ये सबसे गुना होगा। अब इसको इससे गुना कीजिए, -5x² -10x -5। अब ये जो आया इसको यहाँ लिख लीजिए, ये प्लस और ये प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 9x, ध्यान से देख लीजिए, और ये हो जाएगा +10 और ये तो कट गया। ठीक है, यही हमारा शेषफल बच गया। और ये कैसे मालूम चलेगा ये हमारा शेषफल है, तो देखिए फिर इसका जो पहला पद है हम यहाँ लिखें और फिर भाग करेंगे इसका पहला पद से, जो कि क्या है x²। अब देखिए जब ये इसको काटा तो नीचे आ गया, ये कट के क्या आया 9/x आया, और जब भी नीचे चर में बचे, नीचे में हर के रूप में चर बचे, मतलब समझ जाइए कि वो मेरा शेषफल है, भाग खत्म हो गया। ठीक है, तो जब भी भाग करना रहे, यहाँ जो लिखा रहेगा उसका पहला पद को हम भाग करेंगे, यहाँ जो लिखा रहेगा उसका पहला पद से भाग करके जो आएगा वो यहाँ लिखाएगा, और फिर जो यहाँ लिखाएगा वो वापस इससे गुना होगा और फिर यहाँ लिखाएगा। फिर जो घट के आएगा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जो घट के आया उसका फिर पहला पद को भाग करेंगे इसका पहला पद से, वो यहाँ लिखाएगा भाग करके जो आएगा, और फिर जो यहाँ लिखाएगा वो फिर इससे गुना होगा, फिर इससे लिखा के फिर घटेगा, और इसी तरह से भाग होता जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है, यदि px और gx मान लीजिए दो बहुपद है, तो px बराबर gx गुने qx प्लस rx होता है। ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं ये px gx qx rx क्या है। देखिए पहले आप देखिए, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, अभी 10th क्लास में पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे कि ए बी बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यही दोनों चीज अब दूसरा चैप्टर में आके हो गया पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ये क्या है, तो जब भी हम भाग करेंगे तो यहाँ जो टर्म रहेगा उसे हम पी एक्स बोलेंगे, यहाँ जो बहुपद रहेगा उसे हम जी एक्स बोलेंगे, यहाँ जो बहुपद रहेगा उसे हम क्यू एक्स बोलेंगे, और यहाँ जो शेषफल बचेगा उसे हम लोग आर एक्स से सूचित करेंगे। बस यही बात है इतना। ठीक है, और आप जानते ही हैं जब भी हम भाग करेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता ही होता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए, बुक का ही है, उदाहरण 8। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर हम इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, भागफल शेषफल ये सब देखना है, और विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, ये विभाजन एल्गोरिदम क्या है जो अभी हम पढ़े, यही विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग भाग करेंगे तो सबसे पहले क्या बोले, जो सबसे बड़ा घात है वो आएगा, तो -x², फिर चर वाला आएगा यानी कि +x-1। हम घात के अनुसार से हमेशा बहुपद को लिखेंगे, पहले बड़ा घात, फिर कम घात, फिर अचर। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो गया। अब बाकी ये तो फिर क्या हो जाएगा -x³, क्यों, क्योंकि बड़ा घात -x³। फिर क्या होगा +3x² -3x + 5, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जैसे करते आए हैं, ये पहला अक्षर है, इसका पहला अक्षर यहाँ और इसका पहला अक्षर यहाँ, दोनों को भाग कीजिए, तो माइनस माइनस कट गया, ये इसको x बार में काट दिया, तो ये जो x कट के आया वो x यहाँ लिखाएगा। अब ये x से गुना होगा -x² प्लस x माइनस 1, इसको इससे गुना कर दीजिए -x³, इसको इससे गुना कीजिए +x², इसको इससे गुना कीजिए -x। अब इसको लिख दीजिए -x³ तो -x³ प्लस x² तो +x²,
माइनस एक्स तो माइनस एक्स। अब यहाँ माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये कट गया। 3 में 1 घटेगा तो 2x² हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा और 5 जो बचा है वो लिखा जाएगा। फिर अब ये आया पहला पद, तो ये पहला पद भाग होगा भाज्य वाले पहला ये, इससे भाग होगा। ठीक है, तो भाग कर दीजिए, ये इससे कट गया, -2 बच गया, ये -2 यहाँ लिख दीजिए। अब -2 को इससे गुना कर लीजिए। आप देख सकते हैं जब हम गुना करेंगे तो -x² + x -1 होगा। इसको जब हम गुना करेंगे तो माइनस प्लस 2x² -2x + 2 हो जाएगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2x² -2x + 2 भाग कर दीजिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसको काट दीजिए। अब ये भी कट जाएगा, देखिए प्लस माइनस एक ही कट गया। यहाँ पे अगर देखें तो 5 में 2 घट के 3 बच गया, कहानी खत्म। ठीक है, अब बस आप क्या करें, भाजक और ये गुना होगा आपस में, ये जुटेगा, जो शेषफल है ये जुटेगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये सत्यता का जांच हो जाएगा, आप खुद से करके देख लेंगे। ठीक है, आप दिखा देंगे कि जो px है वो बराबर है किसके, gx, किसके बराबर है, gx गुने qx प्लस rx का। आप ध्यान भी देंगे कि ये जो है मेरा यहाँ पे क्या है, gx, ये जो है मेरा यहाँ पे qx, ये मेरा rx और ये मेरा px है। ठीक है, चलिए इस सवाल को ध्यान से समझते हैं। एक बहुपद दिया गया है, ये इसके सभी शून्यक हमें ज्ञात करने हैं, यदि इसका 2 शून्यक ये हमें मालूम है। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए इस सवाल को करने से पहले कि जिस बहुपद का जितना घात उसका उतना शून्यक होता है। तो इस बहुपद का घात 4 है, इसका मतलब इसका टोटल 4 शून्यक होगा और 2 शून्यक हमें पहले से दे रखा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम इस 2 शून्यक की मदद से आगे 2 शून्यक निकाल पाएंगे। ठीक है, और 2 ही शून्यक क्यों अब निकाल पाएंगे, क्योंकि इस बहुपद का 4 घात था तो कुल 4 ही शून्यक तो इसका होगा। 2 शून्यक दे रखा है तो 2 शून्यक और हमें निकालना है। ठीक है, जिस बहुपद का जितना घात उसका उतना ही शून्यक हो सकता है। ठीक है, तो 4 घात था तो 4 शून्यक होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप समझिए कि यदि 2 घात होता है, कुछ भी रहा, मान के चलिए 2 घात का ये बहुपद है, तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करके 2 डब्बा आता है, याद कीजिए। गुणनखंड करने पे इस डब्बा से एक शून्यक निकल के आता है और इस डब्बा से दूसरा शून्यक निकल के आता है, हाँ कि ना। ठीक उसी प्रकार अगर हम इस बहुपद की बात करें, जो शून्यक दे रखा है 2, √2 और -√2, वो क्या रहा होगा, ब्रैकेट के अंदर रहा होगा, है ना, उससे ये बाहर आया होगा। तो ये प्लस में है तो अंदर में माइनस रहा होगा, और ये माइनस में है तो अंदर में प्लस रहा होगा, तब तो ये शून्य बाहर निकल के प्लस और माइनस हुआ। और ऐसे करके 2 डब्बा और रहा होगा, है कि नहीं। 4 शून्य का मतलब ऐसे 4 डब्बा रहा होगा। ठीक है, इससे एक बाहर आया और इससे दूसरा बाहर आया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे। तो ये क्या गुना करके आएगा, x² - 2। क्यों, क्योंकि देखिए एक ही चीज प्लस में है और एक ही चीज माइनस में है ब्रैकेट में। तो क्या होता है, a + b और a - b, फॉर्मूला है, हम लोग पढ़े हैं, a² - b² होता है, वही पे यहाँ लगा है। ठीक है, अब सिंपल हम इसको क्या करेंगे, जो दिया गया है उससे भाग कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए एक 12 अंक है और मान लीजिए 12, 2 गुने 2 गुने तीसरा हमें नहीं दिया है, ये बराबर है। क्यों, क्योंकि गुणनखंड जो होता है उसके मेन
के बराबर होता है ना मेन बहुपद के। तो यहाँ पे ये जो गुणनखंड हुआ है हर हाल में गुणनखंड करके इस बहुपद के बराबर होगा। तो आप देखिए यहाँ खाली स्थान में आप क्या भरिएगा, 3 भरिएगा। ये 3 कैसे आया? तो सबसे पहले तो जो 2 आपके पास दिया गया था गुणनखंड का उसे आप गुना किए और इससे भाग कर दिए, तो ऑटोमेटिकली ये आ गया। तो सेम इसी पैटर्न पे जो 2 डब्बा दिया गया है, डब्बा का मान, उस दोनों को हम गुना कर दिए और गुना करके इससे भाग कर देंगे तो ये डब्बा जो खाली है वो भर जाएगा। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को भाग कर देंगे 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 से। ठीक है, तो जब इसको हम भाग करेंगे सिंपल जैसे सिखाया गया है तो भागफल इसका देखिए यहाँ पे जो qx का मान है वो आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, आप इसको खुद करके देख लीजिएगा। तो इतना इसका qx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पूर्णतः कटेगा, शेषफल इसका 0 रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब जो हमारा बहुपद है px वो इतना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बराबर क्या, x स्क्वायर माइनस 2 और जो गुना करके आया। ठीक है, ये px वाला एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है, वैसे भी लग सकता है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, इसके बराबर होगा, हाँ कि ना। अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2x माइनस 1 और x माइनस 1 आएगा। अब इससे एक शून्य का आप निकाल लीजिए, क्या होगा, प्लस में 1/2। देखिए ये माइनस में प्लस और ये गुना है तो भागा और इसका वैल्यू 1 आ गया। इस प्रकार से शेष जो शून्य बचा हुआ था वो क्या आ गया, 1/2 और 1 आ गया। ठीक है, और 2 शून्य तो पहले से दिया ही था। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, ये बुक का सवाल है। क्या करना है, जो gx का मान दिया गया है उसे यहाँ रखिएगा और जो px का मान दिया गया है उसे यहाँ रखिएगा और भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो qx जिसे हम भागफल बोलेंगे और यहाँ जो आएगा उसे हम rx जिसे हम शेषफल बोलेंगे। ठीक है, ये सारा सवाल आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर प्रॉब्लम आता है तो आप हमें बताइए, हम आपको इसका वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, आगे का सवाल देखिए। ठीक है, दूसरा सवाल भी जो है सेम भाग करना था इसलिए उसे हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये सेम सवाल है जो अभी हम उदाहरण वाला आपको बताए हैं। उदाहरण जो 9 है वही सवाल ये है। इसे भी आप खुद से ट्राई करें। देखिए क्या करना है, जो 2 शून्यक दे रखा है इस दोनों शून्यक को आप x के साथ लिख दीजिए। ये प्लस में है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस में रहा होगा और ये माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस में रहा होगा। ठीक है, अब इसे हम गुना कर देंगे जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। आप चाहे तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगा और ये 3 हमारा चला जाएगा किधर, तो इधर कुछ नहीं है तो 0, तो मान के चलिए ये इधर चला गया। तो हम लोगों को क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 5 आया। अब हम ये 3x स्क्वायर माइनस 5 को भाग कर देंगे px से जो यहाँ पे दिया गया है, ये मेरा px है। जब हम इससे भाग कर देंगे तो यहाँ जो qx आएगा, बस यही हमारा आंसर हो गया। जो qx आएगा इसी का हम गुणनखंड कर देंगे, ये 2 भाग में बटेगा। ठीक है, यहाँ से एक शून्यक और यहाँ से दूसरा शून्यक आ जाएगा। इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, ऐसे करके समस्या आता है तो आप हमें बताएं। ठीक है, ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसको देखिए। ये दिया गया है एक बहुपद। ठीक है, इसे हम px मान लेते हैं। px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और gx से हम भाग करते हैं। ठीक है, कोई gx रहा है उससे हम भाग करते हैं तो भागफल और शेषफल जो है क्रमशः इतना और इतना बच रहा है। ठीक है, यानी भागफल मेरा क्या हो गया, क्रमशः जब भी लिखा रहे तो जो पहले यहाँ भागफल है तो इधर का पहले भागफल का मान, बाद में शेषफल तो इधर बाद वाला शेषफल। ठीक है, तो भागफल को हम लोग qx से सूचित करेंगे तो qx मेरा x घटाव 2 हो गया और मेरा शेषफल यानी कि rx हम लोगों का माइनस 2x प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पढ़े हैं
कि पी एक्स बराबर क्या होता है, क्यू एक्स गुने जी एक्स प्लस आर एक्स। ये फंडा हम यहाँ पे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमसे जी एक्स का मान पूछ रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए पी एक्स ये प्लस में इधर भेज दीजिए, माइनस आर एक्स हो जाएगा, हाँ कि ना। देखिए तो पी एक्स घटाओ आर एक्स बराबर क्या हो गया, क्यू एक्स गुने जी एक्स। अब क्या करें, पी एक्स घटाओ आर एक्स बटे क्या हो जाएगा, क्यू एक्स बराबर क्या, जी एक्स। ठीक है, पी एक्स का जो मान दिया है उसे आप लिख दीजिए। पी एक्स का क्या मान दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 माइनस, अब आर एक्स का मान यहाँ रख लीजिए जो कि माइनस 2x प्लस 4 है, और हम क्यू एक्स का मान यहाँ रखेंगे जो कि x घटाओ 2 है। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए और इससे भागा दे दीजिए, जो भाग दे के आएगा वही हम लोगों का जी एक्स का मान होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.3 में हम लोगों को केवल और केवल क्या पढ़ना है, भाग करने के लिए पढ़ना है और सीखना है। ठीक है, यानी भाग अगर हम लोग सीख गए बहुपद का तो हम लोगों का परीक्षा में सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है।